नाज़रीन, 9वीं अमन मशक़ें जारी है और इस वक्त हम मोविन के ऊपर खड़े हैं, जो कि पाकिस्तान नेवी का सबसे बड़ा जहाज है। इस जहाज के जरिए डिफरेंट शिप्स को ऑयल ट्रांसफर किया जाता है। इसके अलावा इन वॉर जोन इनको इक्विपमेंट, इनको असला, फूड, सारी तरह की सप्लाईज की जाती है। अभी एक एक्सरसाइज की जाएगी जिसके अंदर दोनों राइट और लेफ्ट के ऊपर ऑयल प्लस एम्यूनिशन जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा दोनों शिप्स के अंदर। नाज़रीन, इस पूरे अमन एक्सरसाइज के अंदर अराउंड 60 कंट्रीज की नेवीज शामिल है। पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है, विच इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान। हम आपको मोविन का पूरा ओवरव्यू दिखाएंगे, इसके कितने डेक्स हैं, यहाँ पर किस तरह वर्किंग होती है, सेलर लाइफ कैसी है। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह हम आपको आगे जाके बाकी के डेक्स का भी चक्कर लगाएंगे। इस शिप का बेसिक पर्पस है सप्लाई देना, फूड की, ऑयल की, एम्यूनिशन की। अभी जिस डेक के ऊपर हम खड़े हैं, ये हैंगर है जहां पर डिफरेंट टाइप्स के हेलीकॉप्टर्स को लैंड करवाकर स्टोर भी किया जाता है, रखा भी जाता है और उसके बाद यूज भी किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप उस हैंगर का व्यू दिखाएं, तो बाहर इनका लैंडिंग एरिया है और ये हैंगर का अंदर का एरिया जहां पर इन हेलीकॉप्टर्स को वेदर से बचाने के लिए और सिक्योर करने के लिए अंदर डंप किया जाता है। इस शिप का काम ना सिर्फ सप्लाई करना है बल्कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी है। अभी इसके ऊपर जो गन लगी हुई है, ये 1 मिनट के अंदर 1000 राउंड फायर करती है, जिससे इसकी तरफ आने वाला कोई भी मिसाइल, रॉकेट, उसको ये बड़ा आसानी से टारगेट बनाती है। ये हमारे पास गन है और गन के साथ ही इसका एक एम्यूनिशन डिपो भी है। ये एम्यूनिशन डिपो जो है, इसको सेव कैसे किया जाता है, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिखाए। ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं हमारे साथ, इनके अंदर इनका एम्यूनिशन को लॉक किया जाता है, सो दैट अगर अटैक करने की जरूरत पड़ती है, अगर फायर करने की जरूरत पड़ती है, तो रिफिल करने के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े। तो इन जो डंप्स हैं, इन जो बॉक्सेस हैं, यहीं से उसी वक्त जो एम्यूनिशन को लिया जाए और उसको लोड करके इस गन के थ्रू फायर कर दिया जाए। मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि ये गन 1 मिनट के अंदर 1000 से ज्यादा राउंड फायर करती है, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा एम्यूनिशन की जरूरत होती है, ज्यादा से ज्यादा रिफिल की जरूरत होती है। इसी वजह से ये बॉक्सेस, ये एम्यूनिशन ड्रम यहाँ पे इसके पास रखा जाता है। अगर इस शिप के ऊपर कोई हीट साइकिंग मिसाइल के थ्रू अटैक करता है, तो उसके लिए ये फ्लेयर्स का यूज किया जाता है, जो फ्लेयर्स हीट प्रोवाइड करते हैं और उससे आप मिसाइल्स को रीडायरेक्ट कर देते हैं दूसरी तरफ। इन अदर वर्ड्स, आप उनको धोखा देते हैं कि शिप यहाँ नहीं, शिप कहीं और पे है। इसी तरह के 2-3 और मैकेनिज्म जो कि डिफेंस मैकेनिज्म है, वो इस शिप के ऊपर डिप्लॉयड है, जिसकी वजह से ये एक इम्पोर्टेंट एसेट होने की वजह से सेफ रहता है। किसी भी बहरी जहाज को डायरेक्शंस देने के लिए, उसके डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए डिफरेंट रेडार्स, डिफरेंट कम्युनिकेशंस, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन रेडार्स और इन कम्युनिकेशन सेटअप को मोविन के ऊपर कैसे इंस्टॉल किया गया, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो मेरे अकम में दिखाए किस तरह से लेटेस्ट जदीद तरीन रेडार्स और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को यहाँ पर ऑन बोर्ड किया गया है। आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडार्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे डिप्लॉयड है, जिसकी वजह से आप वार जोन हो या वैसे नॉर्मल कम्युनिकेशन करनी हो, आप इजीली कर सकते हैं। नाज़रीन, जितनी भी दफाई कम्युनिकेशन होती है, ये बड़ी एहसास नवियत की होती है, इनक्रिप्टेड होती है, इसलिए लेटेस्ट गैजेट जो कि इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन में हेल्प आउट करते हैं, उनको डिप्लॉय किया गया है। आप मेरे अकम में देख रहे होंगे कि BCO किस्म के रडार लगाए गए हैं, जो कि डिफेंस, जो कि नेविगेशन और हर तरह की कम्युनिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं, विद इन द शिप, आउटसाइड द शिप और बेस के साथ भी। नाज़रीन, इस वक्त हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी शिप के ऊपर खड़े हैं। इसके तकरीबन 10 फ्लोर्स हैं। मैं इस वक्त 6ठे फ्लोर के ऊपर हूँ और मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आपको दिखाए। अभी
नीचे हैंगर कहाँ पर था, कौन से फ्लोर के ऊपर था, और समुंदर से ये शिप इस वक्त हम कहाँ पर है। नाज़रीन, अभी भी यहाँ से भी ऊपर तकरीबन 3 फ्लोर है। ये शिप इसलिए भी मैसिव है कि ये मल्टीपर्पज शिप है। इसके अंदर अगेन फूड, ऑयल, एम्यूनिशन और एक पूरे का पूरा हॉस्पिटल का सेटअप है। नाज़रीन, इस वक्त 9वीं अमन एक्सरसाइज के अंदर पाकिस्तान के जो बहरी जहाज है वो सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहे हैं। अभी आप इससे पहले एक पाकिस्तानी जहाज गुजरा, अभी दोबारा पाकिस्तानी एक जहाज गुजरा है, इसके बाद एक चाइनीज जहाज गुजरेगा और फिर एक मलेशियन जहाज गुजरेगा। इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा और जो बाकी कंट्रीज की फ्लीट्स हैं वो यहाँ से गुजरते जाएंगे। नाज़रीन, इससे पहले JF-17, P-3 ओरियन, सी किंग और डिफरेंट हेलीकॉप्टर्स ने यहाँ से फ्लाई पास किया और इस एक्सरसाइज अब जो कि इख्तिताम की तरफ जा रही है, इसमें अब इस वक्त सलामी के चबूतरे के सामने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सलामी देते हुए डिफरेंट ममालिक के जहाज गुजर रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त हमारा सबसे बड़ा दोस्त, दिफाई, मुआशी, हर तरह से पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त चाइना की शिप गुजर रही है सलामी के चबूतरे के सामने से। नाज़रीन, 9वीं अमन एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे ममालिक थे, 60 के करीब ममालिक ने हिस्सा लिया, लेकिन एक मुल्क ऐसा है जिसने हर अमन एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा लिया और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। इस वक्त हमारे सामने से गुजर के जा रहा है मलेशिया का जहाज, जहां पर मलेशियन सेलर्स अभी सलामी देंगे चीफ ऑफ स्टाफ को। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानी लेटेस्ट शिप हुनैन गुजर के जा रहा है सलामी के चबूतरे के सामने से। मैं कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एक क्लोजअप शॉट दे। ये पाकिस्तान का लेटेस्ट शिप है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तानी शिप गुजर रही है, शिप का नाम है यमामा, जो कि लेटेस्ट शिप है। इसके अंदर जदीद हथियार, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये अभी सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर के जा रही है। नाज़रीन, इस बार अमन एक्सरसाइज के अंदर जो सबसे की एलिमेंट रहा है वो बांग्लादेश नेवल फोर्सेस की एंट्री थी। अभी मेरे अकब के अंदर बांग्लादेश नेवी का जहाज आ रहा है। अभी ये सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेगा और सलामी पेश करेगा। नाज़रीन, इस वक्त आपके सामने से जो है इंडोनेशियन शिप गुजर के जा रहा है। इसके अकब में अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तानी क्लासिकल शिप जिसे हम कहते हैं रानवर्द है, और रानवर्द के आगे और पीछे 2 सबमरीन्स हैं जो इस वक्त सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रही हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आपको जूम इन करके दिखाएं। रानवर्द एक सेल शिप है जो कि बड़ा ही क्लासिकल सेल शिप है। इसके आगे और पीछे पाकिस्तान की 2 लेटेस्ट जदीद आबदोजें हैं जो सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर के जा रही है। नाज़रीन, 9वीं अमन एक्सरसाइज के अंदर 60 के करीब ममालिक की नेवी शामिल है, जिसमें डिफरेंट जहाज, डिफरेंट कैटेगरी के जहाज और डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस कंडक्ट की जा रही हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ हमसाया मुल्क ईरान की नेवल शिप पीछे से गुजर के जा रही है। कल हमने ईरानियन नेवल चीफ का इंटरव्यू किया और उन्होंने बताया कि अमन एक्सरसाइज की कितनी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान और ईरान दोनों नेवल फोर्सेस के लिए। ये ईरानियन शिप गुजर के जा रहा है जो कि सलामी के चबूतरे के सामने से है और ये अभी सलामी पेश करेगा। नाज़रीन, ईरानियन 2 शिप इस बार शामिल हुए हैं और ये हर बार जब भी अमन एक्सरसाइज होती है ये भरपूर शिरकत करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे अकब में देख रहे होंगे ये जापानीज वॉरशिप है जो अभी सलामी के चबूतरे से गुजर के जा रही होगी। जापानीज वॉरशिप पाकिस्तान के अंदर पहले भी मशकों के अंदर शामिल हो चुकी है, अभी दोबारा पाकिस्तान अमन एक्सरसाइज के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। नाज़रीन, मेरे अकब पे इस वक्त ओमान की शिप गुजर के जा रही है। 9वीं अमन एक्सरसाइजेस के अंदर ओमान ने शिरकत की। इससे पहले भी ओमान नेवल फोर्सेस जो अमन एक्सरसाइजेस होती है उसके अंदर भरपूर शिरकत करता रहा है। सऊदी अरेबिया के 2 जहाज़ों ने इस बार शिरकत की है। मेरे अकब के अंदर इस वक्त सऊदी अरेबिया का जहाज़ गुजर है जो कि सलामी के चबूतरे के सामने से है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको दिखाएं। इस वक्त यूएई का बहरी जहाज गुजर के जा रहा है। यूएई हमारा दरीना दोस्त है और जितनी भी अमन एक्सरसाइजेज हुई हैं उसके अंदर उन्होंने बड़ी भरपूर पार्टिसिपेशन की है। नाज़रीन, 9वीं अमन एक्सरसाइजेज का सिलसिला जारी और सारी है। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि 60 ममालिक यहाँ पर आए।
पाकिस्तान का इंटरनेशनली एक बहुत बड़ी ये एक विक्ट्री है जिसको जितना भी सेलिब्रेट किया जाए कम है। नाज़रीन, पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसको बहुत कोशिश की जाती है कि इंटरनेशनली बाहर निकाला जाए, आइसोलेट किया जाए, उसके लिए इतने बड़े पैमाने के ऊपर इस तरह की एक्टिविटी होना इज अ बिग सक्सेस। आज हम बहरा अरब में थे जहां पर पायरेसी रिलेटेड एक्टिविटीज की गई, जहां पे एंटी पायरेसी एक्टिविटीज हुई, हमारे एसएसजी कमांडोज ने हिस्सा लिया। नाज़रीन, ये बहुत हौसला अफजा है कि पाकिस्तान नेवी इतने बड़े पैमाने के ऊपर इतने अच्छे तरीके से ये मशकें कंडक्ट कर पा रही है। समार्ट डिजिटल ने आपको स्पेशल कवरेज दी यहाँ से। इंशाल्लाह आगे भी हम आपको स्पेशल एक्सक्लूसिव फुटेजेस दिखाते रहेंगे रिगार्डिंग दिस एक्सरसाइज। विद दैट, थैंक यू वेरी मच, सी यू इंशाल्लाह वेरी सून।